हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज इम्यूनिटी दैट डेवलप इन द fetus आफ्टर रिसीविंग द एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर ब्लड थ्रू द प्लासेंटा इज ऑप्शन है नेचुरल एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी नेचुरल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी आर्टिफिशियल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी। तो सी एवरीवन, इम्यूनिटी इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, द एबिलिटी of the body of the body to defend itself, to defend itself against the disease causing organism, against the disease causing organism, disease causing organism। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनेट इम्यूनिटी। अभी इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक, and it is non-specific to the एंटीजन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। अभी इनेट इम्यूनिटी में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर विच इज फॉर्म बाय स्किन म्यूकस, फिजियोलॉजिकल बैरियर विच इज फॉर्म बाय your lysozyme present in saliva and tear and acid present in the stomach, cellular barrier formed by the phagocytic cell and cellular cytokine barrier formed by the interferon releases by the virus infected cell to make the other cell or viral resistance। ओके, देन उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है एक्वायर इम्यूनिटी। एक्वायर इम्यूनिटी, एक्वायर इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है पता है? इट इज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट द एंटीजन। क्यों ये स्पेसिफिक है एंटीजन के अगेंस्ट? क्योंकि इसमें दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है बी सेल, एक होता है टी सेल। बी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल है वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोनों भी मिलके क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द एंटीजन। इसलिए ये एक्वायर इम्यूनिटी क्या है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी है या स्पेसिफिक एक इम्यून रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द एंटीजन। ठीक है, समझ रहे हैं? अभी इस एक्वायर इम्यूनिटी में क्या होता है पता है? दो टाइप के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं अगर हम देखने जाएंगे। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जब एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर हो रहा है, एंटीजन अगर फर्स्ट टाइम एंटर होता है, फर्स्ट टाइम तो एंटीजन जब फर्स्ट टाइम एंटर होता है तो उस टाइम पे आईजीएम एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है और साथ में मेमोरी सेल फॉर्म होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। लेकिन जब सेम एंटीजन सेकेंड टाइम एंटर होता है, जब सेम एंटीजन सेकेंड टाइम एंटर होता है, सेकेंड टाइम, तो उस टाइम पे क्या होता है? एक आईजीजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है जो हाई इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। एक हाई इंटेंसिफाइड 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 इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है विच एलिमिनेट दैट पैथोजन वेरी क्विकली। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो अभी इसमें क्या हो रहा है? इसमें टी सेल से अगर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे भी मेमोरी सेल फॉर्म होता है और वो भी एक स्पेसिफिक वे में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। और अगर बी सेल है तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज तो एंटीजन स्पेसिफिक होते ही है, बराबर, इसलिए इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोला जाता है। उसके बाद इसी स्पेसिफिक इम्यूनिटी को फर्दर पैसिव इम्यूनिटी में और एक्टिव इम्यूनिटी में डिवाइड किया हुआ है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? द इम्यूनिटी इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी। जब हम एंटीबॉडीज का ट्रांसफर करते हैं, एंटीबॉडीज का जब हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम इम्यून इंडिविजुअल, फ्रॉम इम्यून इंडिविजुअल टू द नॉन इम्यून इंडिविजुअल, टू द नॉन इम्यून इंडिविजुअल, इसी को हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है पता है? एक्टिव इम्यूनिटी में हम बॉडी को होस्ट बॉडी को आइदर एक्सपोज करते हैं, आइदर एक्सपोज टू द डेड और लिविंग माइक्रोब्स, टू द डेड और लिविंग लिविंग पैथोजेंस बोल सकते हो हम, पैथोजेंस, जिससे कारण क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। एंटीबॉडीज क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। इसी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अभी फर्दर ये पैसिव इम्यूनिटी को ना दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है नेचुरल नेचुरल एक्वायर
पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरा है आर्टिफिशियल 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 एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी। अभी नेचुरल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी थ्रू द प्लासेंटा मदर से आईजीजी एंटीबॉडीज क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम मदर टू द फीटस थ्रू द प्लासेंटा, जो एक टेम्पररी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल है नेचुरल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी का। यह एक दूसरा एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, और दूसरा एक है कि आफ्टर द बर्थ एक आईजीए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। आईजीए एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होता है मदर की बॉडी में, वो ट्रांसफर होता है थ्रू द मदर मिल्क टू द न्यू बॉर्न बेबी so that it can provide the temporary immunity to the newborn baby। तो ये दो एग्जाम्पल है नेचुरल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी के। जबकि आर्टिफिशियल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी का जो एग्जाम्पल है वो है जैसे स्नेक बाइट या टिटनस वैक्सीन। इनमें क्या होता है पता है, इनमें हम प्री फॉर्म एंटीबॉडीज का करते हैं, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट बॉडी में, ठीक है, होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो स्नेक बाइट में जो स्नेक वेनम होता है, स्नेक वेनम में जो टॉक्सिन्स होता है, और टिटनस में भी जो बैक्टीरिया होता है कोलेस्ट्रीडियम टिटनी, वो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। उस टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है वो एंटीटॉक्सिन। वो जो एंटीटॉक्सिन्स मतलब जो ये प्रीफॉर्म एंटीबॉडी होता है ना, वो एंटीबॉडी इज नथिंग बट एंटीटॉक्सिन्स ही है। ये इसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है आपका आर्टिफिशियल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी का। अभी यहाँ पे भी दो पार्ट में फर्दर इस एक्टिव इम्यूनिटी को डिवाइड किया हुआ है, एक है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का मतलब क्या है, जब ड्यूरिंग इन्फेक्शन जो हमें इम्यूनिटी मिलता है बाय फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे एग्जांपल, एक बार अगर चिकन पॉक्स हो गया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी परमानेंटली फॉर्म होता है, साथ में मेमोरी सेल भी फॉर्म होता है। तो एक बार अगर चिकन पॉक्स हो गया तो दूसरी बार चिकन पॉक्स नहीं होता। तो वो एक एग्जांपल है नेचुरल एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी का। जबकि आर्टिफिशियल एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है आपका वैक्सीन्स में क्या होता है, एक डेड और वीक माइक्रोब्स या उसका कोई स्मॉल प्रोटीन होता है, वो हम जब बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज फॉर्म करता है। तो ये एक एग्जांपल है आपका आर्टिफिशियल एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इम्यूनिटी दैट डेवलप्स इन द फीटस आफ्टर रिसीविंग द एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर ब्लड थ्रू द प्लासेंटा इज एन एग्जांपल ऑफ। तो कौन सा एग्जांपल है, वो एग्जांपल है नेचुरल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे है ऑप्शन नेचुरल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। एक्टिव इम्यूनिटी तो पहली बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी का इसे एक्टिव इम्यूनिटी हम बोलते नहीं। तो या तो अभी नेचुरल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी होता है या तो आर्टिफिशियल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फीटस पूछा है कि फीटस को जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस मिलता है थ्रू द प्लासेंटा, वो एक एग्जांपल है नेचुरल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी। तो एक आर्टिफिशियल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी भी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.